गाइस मैंने टाइगर 3 देख ली है, उम्मीद है कि तुमने भी देख ली होगी, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स हैं। सो अगर तुमने फिल्म नहीं देखी है तो देख लो जाके। तो वायरस वालों ने हमें पहले ही बता दिया था कि फिल्म के लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो पहले ही उठकर मत चले जाना, वो भी देख लेना। सो हमें एंड में बहुत ही कमाल का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। अगर मैं इस मूवी को 6 स्टार्स देता हूँ तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को मैं 8 स्टार्स दूंगा। इसके अंदर हमें कबीर ही नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दिया है। सो अगर तुम टाइगर 3 को एंड तक झेल लेते हो तो एंड में तुम्हें कर्नल लूथरा देखने को मिलते हैं और वो कबीर से कहते हैं कि आज मैं तुमसे जो मांगने जा रहा हूँ वो किसी भी ऑफिसर को हक नहीं है एक सोल्जर से मांगने का, और ये एक ऐसी चीज है जो एक बेटा भी अपने पिता से कभी भी नहीं मांग सका। सो बेसिकली वो कबीर को एक ऐसे मिशन पर भेजना चाहते हैं जो एक्चुअल में काफी खतरनाक है और इसमें बचने का चांस बहुत ज्यादा कम है। और फिर कर्नल लूथरा कहते हैं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसके बाद कबीर को दिखाया जाता है और इसमें हमें पता चलता है कि कबीर कहाँ है और क्या कर रहा है। इस एरिया की लाइटिंग्स देखने पर भी क्लियर हो जाता है कि ये जगह इंडिया से बाहर किसी दूसरी जगह की है। और अगर तुम इस वाले बोर्ड को ध्यान से देखो तो इसकी लैंग्वेज देखकर ये क्लियर हो जाता है कि ये कंट्री फ्रांस है। सो वॉर के एंड में कर्नल लूथरा ने कबीर को इंडिया से बाहर रहने को कहा था, तो हो सकता है कि कबीर अब फ्रांस में रह रहा है, या ये भी पॉसिबल है कि कबीर किसी मिशन के लिए फ्रांस में हो। इसके बाद कर्नल लूथरा कबीर से कहते हैं कि इंडिया का एक नया दुश्मन आया है और ये इतना वहशी और खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। ना तो इसका कोई नाम है और ना ही चेहरा, वो अंधेरे में रहता है। उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उसी अंधेरे में उतरना पड़ेगा, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जिसके बाद तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। और अगर जिंदा रहे तो उससे भी खतरनाक है उसके अंत से बचना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। और इसी डायलॉग के बाद फाइनली कबीर का एक्शन सीन आता है जिसमें वो कुछ लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारता है और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून हो जाता है। और जिस तरह से लूथरा ने कहा है सो उसी तरह कबीर एग्जैक्टली बन चुका है, वो भी अंधेरों में रह रहा है और शैतान बन चुका है। इसी के बाद वो सीन आता है जिसमें थिएटर में सबसे ज्यादा हूटिंग होती है। कबीर का फेस ऑफ होता है उसके सिग्नेचर बीजीएम के साथ। अब कबीर ने इतने सारे लोगों को मारा है बट उसकी आंखों में उन्हें मारने का कोई गम नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है कबीर जूनियर एनटीआर के जैसे ही खतरनाक वहशी दरिंदा बन चुका है जूनियर एनटीआर को पकड़ने के लिए। तुम इस वाले सीन में देख सकते हो कि पीछे हेलो देयर लिखा है और अब ये हेलो हियर बन जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है पूरी वॉर फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि जब वॉर में कबीर खालिद को अपनी टीम में आने के लिए हायर कर लेता है तो कर्नल लूथरा कहते हैं कि यू आर इन हेल नाउ। और उसी कंटिन्यूटी को वायरस वाले वॉर 2 में भी दिखाने वाले हैं और शायद से ये इसको भी इंडिकेट करता है कि पठान टाइगर और कबीर में सबसे ज्यादा खतरनाक कबीर है और वो अपने दुश्मनों के लिए हेल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और जिस विलन की बात कर्नल लूथरा कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जूनियर एनटीआर है जो हमें वॉर 2 में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ वायरस वालों ने मार्वल से काफी इंस्पिरेशन ली है। और अगर हम इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखें या टाइगर वर्सेस पठान, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें मार्वल की सिविल वॉर में भी देखने को मिला था जहाँ मार्वल की टीम 2 भागों में बट गई थी। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि इस फ्रेंचाइजी का मेन विलन जूनियर एनटीआर हो और वो सारे कैरेक्टर्स को आपस में ही लड़ा दे। सो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।